देखिए आज चर्चा करते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। तो देखते हैं कि पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में किस तरह से एंट्री करेगी। आप जानते हैं पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में कैसे एंट्री करती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। हम चर्चा करें एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। किस तरह से पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल्स में एंट्री करेगी। जैसा कि आप जानते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इट इज द ओवरी। व्हाट ओवरी का हम स्ट्रक्चर ये बनाया है, ये ओवरी है। अब इस ओवरी के भीतर क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं कि इस ओवरी के भीतर ओव्यूल हो सकता है। क्या हो सकता है, इस ओवरी के भीतर ओव्यूल हो सकता है। तो हमने एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पर ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि ओव्यूल जो है वो एंजियोस्पर्म में बाइटेक्निक होता है, इसलिए हमने कुछ इस तरह से इसमें लेयर्स को दिखा दिया। और इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायोसेक होगा। क्या होगा, इस ओव्यूल के अंदर होगा एम्ब्रायोसेक, जैसा कि जानते हो। और इस एम्ब्रायोसेक में एक सेल होगी और एक सेल जो और सिनर्जिड्स होगी। तो एक सेल्स और सिनर्जिड्स ये माइक्रोपाइल की तरफ होगा। ये रीजन हमारा ओव्यूल का क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइल। इट इज द माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल जो ओव्यूल का पार्ट होता है इट इज द नॉन इंटेगुमेंटेड पार्ट ऑफ द ओव्यूल। क्या है आपका, नॉन इंटेगुमेंटेड, इट इज द नॉन इंटेगुमेंटेड पार्ट ऑफ ओव्यूल। नॉन इंटेगुमेंटेड पार्ट ऑफ ओव्यूल को हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट जो अपोजिट का पार्ट होगा दैट इज द चलाना। तो अगर ओव्यूल आर्थ्रोट्रोपस से उल्टा है एनाट्रोपस, तो आर्थ्रोट्रोपस है या एनाट्रोपस से उल्टा सीधा, आपको ये देखना है कि जिधर माइक्रोपाइल है उधर हमारा ईगर पार्टस होगा। तो ये एक सेल्स है और ये सिनर्जिड्स है, और उसके अपोजिट एंड में 3 एंटीपोडल्स हैं और बीच में पोलर न्यूक्लियाई होता है। बीच के इस पार्ट को पूरा का पूरा सेंट्रल सेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सेंट्रल सेल। तो देखिए ओव्यूल्स एंट्री करेगा, किस तरह से पॉलन ट्यूब एंट्री करेगी ओव्यूल में। सबसे पहले क्या होगा कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा। हमने कहा इट इज द स्टिग्मा, इट इज स्टिग्मा। जैसा कि आप जानते हो कि स्टिग्मा इज द लैंडिंग पार्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन क्या करेगा, लैंड करेगा। स्टिग्मा जो है ये स्टिक का लैंडिंग पार्ट है, जिस पर पॉलन ग्रेन क्या करता है, लैंड करेगा। अब देखिए पॉलन ग्रेन, पहली चीज तो इसको समझना है, पॉलन ग्रेन जो हो सकता है वो 2 सेल स्टेज पे हो सकता है। कैसा हो सकता है, अगर पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे है, जो कि ज्यादातर पाया जाता है, 60% जो फीमेल्स है वहां पर 2 सेल स्टेज पे ही पॉलिनेशन होता है। 40% में जो 40% वहाँ पर 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। तो अगर 2 सेल स्टेज में, तो याद रखिएगा कि माइटोसिस होकर के 2 जनरेटिव सेल्स हमारी स्टिग्मा पर ही बन जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगी, माइटोसिस होगी और पॉलन ग्रेन कितने सेल स्टेज पे हो जाएगा, 3 सेल स्टेज पे हो जाएगा। एक वेजिटेटिव सेल्स होगी और 2 जनरेटिव सेल्स होगी। तो ये जो माइटोसिस होकर के 2 जनरेटिव सेल्स बनी है वो कहाँ पर बनेगी, स्टिग्मा पर बनेगी। फिर देखिए कि पॉलन ट्यूब इस तरह से आगे बढ़ेगी। हम इस मूवमेंट को कीमोटैटिक मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल से इन्वॉल्व है। आगे आगे चलेगी वेजिटेटिव सेल्स और उसके पीछे चलेंगे 2 जनरेटिव न्यूक्लियस। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे रहेगा और जनरेटिव कहाँ रहेगी, पीछे। ये वेजिटेटिव है, तो वेजिटेटिव क्या रहेगा, आगे रहेगा, और जनरेटिव जो है ये कहाँ पर रहेंगे, ये पीछे रहेंगे। जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये कहाँ रहेंगे, ये पीछे रहेंगे। 2 है और 1 है। इस तरह से वेजिटेटिव आएगी। अब देखिए पॉलन ट्यूब जब एंट्री करेगी तो ये 3 तरह से एंट्री करेगी। ये आपका ओव्यूल है, उसके भीतर एम्ब्रायोसेक है, और इस पॉलन ट्यूब को एक सेल तक पहुंचना है क्योंकि फर्टिलाइजेशन करेगा। तो 3 तरह से पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा। पहला जो टाइप है इसका, इसको हम कहेंगे प्रोगैमी। क्या हम कहेंगे, तो किस तरह से एंट्री करके देखते हैं। पॉलन ट्यूब 3 तरह से एंट्री करेगी। एंट्री ऑफ, अगर हम पॉलन ट्यूब पढ़ेंगे तो ये 3 तरह से एंट्री करेगी। पहला है प्रोगैमी, है ना। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू, पहला प्रोगैमी है,
दूसरा मीजोगेमी है, और तीसरा आपका चेलाजोगेमी है। क्या है? चेलाजोगेमी। चेलाजोगेमी। प्रोगेमी का केस जो है यूजुअल है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। ये कैसा यूजुअल है, यानी कि मोस्टली फाउंड यूजुअल कंडीशंस है। तो अगर पॉलन ग्रेन कहाँ से एंट्री कर रही? माइक्रोपाइल से। इस तरह से पॉलन, ये पॉलन ट्यूब आती है, ये चली आती है, और देखो इस तरह से आके जिधर माइक्रोपाइल इसको मिलता है, ये माइक्रोपाइल रीजन से एंट्री करेगी। अगर माइक्रोपाइल से एंट्री कर रही पॉलन ट्यूब तो ये हम कहेंगे तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल। तो अगर माइक्रोपाइल से एंट्री हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोगेमी। क्या कहेंगे? प्रोगेमी। देखिए यूजुअल जो कंडीशन है प्रोगेमी है। दूसरा क्या है? मीजोगेमी। अब क्या हो सकता है कि ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल का ये जिसने कह दिया पार्ट, इट इज द फ्यूनिकस। ये फ्यूनिकस ये अटैच रहता है किससे? ये जो ओव्यूल्स का ये पार्ट है, इट इज द फ्यूनिकल। तो ये ओव्यूल्स बाद में आप जानते हो कि ओव्यूल जो है बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी पूरा का पूरा फ्रूट बना लेती है। तो जो फ्यूनिकस होता है, जैसे मटर को आप देखते हैं तो उसमें जो अटैचमेंट दिखता है दैट इज द फ्यूनिकस। तो ये बाद में प्लेसेंटा बनाता है। तो देखिए ये जो फ्यूनिकस है, अगर या तो फ्यूनिकल से एंट्री करे और या इंटेरुमेंट से कहीं से एंट्री कर जाए। मान लेते पॉलन ट्यूब इस तरह से आ रही थी और या तो ये इस इंटेरुमेंट को ब्रेक करके यहाँ से एंट्री कर जाए, या फिर ये किससे एंट्री करे? इसके थ्रू एंट्री करे, फ्यूनिकल के थ्रू एंट्री करे। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल। तो हम कहेंगे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। अगर यहाँ पर पॉलन ट्यूब की एंट्री कहाँ हो रही है? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू इंटेरुमेंट। अगर इंटेरुमेंट से एंट्री कर रही है और फ्यूनिकल, इंटेरुमेंट और फ्यूनिकल, तो हम इसको कहेंगे चेलाजोगेमी। कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहेंगे? चेलाजोगेमी। चेलाजोगेमी। ये हमारा चेलाजोगेमी कह रहा है। तीसरा क्या होता है? तीसरी कंडीशंस में क्या होता है कि अगर मीजोगेमी है ना, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू इंटेरुमेंट और फ्यूनिकल इज कॉल्ड मीजोगेमी। तो इसको हम क्या कहेंगे? मीजोगेमी। तीसरी जो कंडीशंस क्या है कि अगर चलाजा के थ्रू एंट्री करे। हमने आपको बताया कि माइक्रोपाइल इज द नॉन इंटेरुमेंटेड पार्ट ऑफ द ओवल। तो यहाँ पर इंटेरुमेंट नहीं, तो ये माइक्रोपाइल है। और इसके अपोजिट का अगर कभी भी पार्ट होता तो उसको हम क्या कहेंगे? चलाजा कहेंगे। तो अब पॉलन ट्यूब पता चलता चलाजा रीजन से इस तरह से आकर के चलाजा से अगर एंट्री कर रही तो हम इसको क्या कहेंगे? चलाजोगेमी। तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब कहाँ से एंट्री कर रही? तो पॉलन ट्यूब एंट्री थ्रू चलाजा, थ्रू चलाजा। तो हम इसको कहेंगे अगर चलाजा से एंट्री करे तो इट इज चलाजोगेमी। क्या कहेंगे? चलाजोगेमी। तो ये तीन तरह से पॉलन ट्यूब एंट्री करती है। अब देखिए एंट्री करने के बाद क्या होता है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। पॉलन ट्यूब जब एंट्री करते हैं तो इसके बाद फिर क्या होता है, तो हम 1-2 मिनट में इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए पॉलन ट्यूब कभी भी एंट्री करेगी, पॉलन ट्यूब के पास एक न्यूक्लियस वेजिटेटिव है, दो न्यूक्लियस कैसे हैं? जनरेटिव है। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, अब ये किसके पास? तो ये एक तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस था और दो है जनरेटिव न्यूक्लियस। तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये डिजनरेट कर जाएगा, क्योंकि वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम था पॉलन ट्यूब बनाना। पॉलन ट्यूब को ये ला करके जो मेल गैमेट्स हैं इसको, ये जो सेल्स हैं ये आपकी एक सेल है, इसको हम क्या कहेंगे? एक सेल। ये आपका एम्ब्रायो सेल है, एक सेल है, और ये जो दो सेल्स हैं इनको हम क्या कहेंगे? इट इज द सिनर्जिड्स। क्या कहेंगे? सिनर्जिड्स है। ये आपका पोलर न्यूक्लियाई है, इट इज द पोलर न्यूक्लियाई, और हम इसको कहेंगे एंटीपोडल्स। व्हाट? एंटीपोडल्स। तो देखिए एंटीपोडल्स अब क्या करेगा, जो पॉलन ट्यूब है वो कुछ इस तरह से सिनर्जिड्स में ला करके दोनों मेल गैमेट को छोड़ देगी। अब ये सिनर्जिड्स क्या करेगी? इसको गाइड करेगी एक सेल तक जाने के लिए। तो एक तो न्यूक्लियस एक सेल के पास चला रहा है और दूसरा सेंट्रल सेल को दे देगा। तो जो एक सेल्स के पास आता है, आप देखिए वन मेल गैमेट क्या करेगा? वन मेल गैमेट जो वो फ्यूज करेगा, वन मेल गैमेट क्या करेगा? फ्यूज करेगा किसके साथ? विद एक सेल। तो एक सेल के साथ ये फ्यूज कर जाएगा, हम इसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। आप जानते हो इट इज द फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। तो ये क्या फॉर्म कर देगा? जाइगोट। तो ये क्या बना देगा? जाइगोट। और जाइगोट से में माइटोसिस होकर बाद में फ्यूचर प्लांट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगी? माइटोसिस होगी, और माइटोसिस होकर फ्यूचर जो एम्ब्रायोफाइट है, फ्यूचर जो हमारा प्लांट है
इसमें बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इट इज द सीड, या हम कहेंगे ये एम्ब्रायो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, जो आगे चल के सीड में कन्वर्ट होगा। दूसरा क्या है, जो अदर मेल गैमेट है, अभी अदर मेल जो गैमेट है किसके साथ मिलेगा कि पोलर न्यूक्लियाई, तो हम कहेंगे कि अदर जो मेल गैमेट है, तो अदर मेल गैमेट ये किसके साथ फ्यूज होगा, तो अगर जो मेल गैमेट है ये फ्यूज करेगा विद सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलेगा। तो आप जानते हो कि पोलर न्यूक्लियाई के लिए हम n+n लिखते हैं। देखिए गैमेटोफाइट है इसलिए 2n नहीं लिख सकते, क्योंकि गैमेटोफाइट कहीं भी होगा वो हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्टेज ही होगा, इसलिए पोलर न्यूक्लियाई को भी हम n+n ही लिखेंगे। तो एक मेल गैमेट आया था, उस मेल गैमेट ने क्या किया, ये मेल गैमेट था और फिर यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई n+n हो गए, ये फ्यूज करके क्या बनाएंगे, एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू 3n बनाएंगे, दैट इज द एंडोस्पर्म। ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे। और ये एंडोस्पर्म जो होता है ये कहीं ना कहीं नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग सीड। किसी भी सीड में देखोगे तो दो पार्ट है, एक तो उसमें जाइगोट है जिसने माइटोसिस करके एम्ब्रायो बना लिया, और दूसरा उसके अंदर क्या है, एंडोस्पर्म है, और एंडोस्पर्म क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो देखिए एंडोस्पर्म जब हम बात किसकी करते हैं, जब बात हम एंजियोस्पर्म की करते हैं तो इट इज द ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, और one male gamete fused with the egg cells called fertilization, other male gamete fused with the polar nuclei is called double fertilization। तो इसको हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे इसको। इसको क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि तीन न्यूक्लियस इसमें क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, तो इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। और इसको जो डिस्कवर्ड किया था डबल फर्टिलाइजेशन, जो फिनोमेना डिस्कवर्ड की थी वो भाई नवासचिन ने, किसने डिस्कवर्ड की, नवासचिन ने, इन एस्टेसी फैमिली में डिस्कवर्ड किया था, तो ये नवासचिन ने डिस्कवर्ड किया। तो ये फिनोमेना डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है एंडोस्पर्म, और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट था दैट वाज जाइगोट। तो जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, और फिर जो डबल फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग सीड को, और इस तरह से एंजियोस्पर्म में सीड की फॉर्मेशन होगी और एंडोस्पर्म बनेगा। देखिए यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि जब हमने बात जिम्नोस्पर्म की करी थी, तो वहाँ पर जो एंडोस्पर्म था वो फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा था, तो फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा था, माइटोसिस करके गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म बना देता था, और वो फर्टिलाइजेशन से पहले बना देता था। इसलिए हम कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म के केस में जो एंडोस्पर्म था वो हैप्लॉइड था और फॉर्म हो रहा था बिफोर फर्टिलाइजेशन, जबकि इनके साथ एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म फॉर्म विदाउट एंडोस्पर्म फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और खास बात आपको ये याद रखना, इट इज द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, सो इट इज ए ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड डिस्कवर्ड बाय द नवासचिन। तो शायद आपको समझ में आया होगा। ये आपका ओवरी जिसको हम पिस्टिल, अब देखिए ये ओवरी है ना, थोड़ा सा देखते हैं कि ओवरी है। अब ये ओवरी क्या, इसको हम पूरे को पिस्टिल बोलते हैं ना, प्लांट का फीमेल पार्ट। इस ओवरी के अंदर क्या है, ये ओव्यूल है। अब ओव्यूल के अंदर हमने बताया था न्यूक्लियस भरा है, न्यूक्लियस भरा, न्यूक्लियस की एक सेल्स ने मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम किया, तो उस न्यूक्लियस ने क्या बनाया, मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाया, फिर माइक्रोस्पोर ने माइटोसिस करके एम्ब्रायो सेल बनाया था। तो अब एंजियोस्पर्म के केस में जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या, एम्ब्रायो सेल, इट इज द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये जो एम्ब्रायो सेल्स है फीमेल गैमेटोफाइट, इसकी सारी सेल्स हैं हैप्लॉइड है। इस में जब पॉलन ग्रेन आएगा, ये मेल गैमेटोफाइट आएगा, तो एक इसकी जो सेल्स होगी दैट इज द वेजिटेटिव सेल्स, पॉलन ट्यूब बनाएगी। एक मेल गैमेट एक सेल से मिलेगा दैट इज द फर्टिलाइजेशन, एंड अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। द रिजल्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन एंड triple fusion is the formation of endosperm, and endosperm provide the nourishment of the developing embryo or seed.